हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर के प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों की झांकी में दर्शाया गया था। बात करें त्रिपुरा की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार जीता है। वहीं उत्तराखंड की झांकी देवभूमि देवताओं की भूमि विषय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तीसरे स्थान पर रही है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश, ये आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश का झांकी। चलिए चलते हैं, हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। अरबपति मुकेश अंबानी के 4 वर्षीय टेलीकॉम वेंचर रिलायंस जियो को फेरारी और कोका कोला की पसंद के बाद वैश्विक रूप से 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया में 5वें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। रिलायंस जियो ने दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में अपनी पैठ बना ली है। रिलायंस को दुनिया के 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 के अनुसार एप्पल को दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित किया गया। वहीं कंपनी का ब्रांड वैल्यू 263.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अमेजन गूगल के बाद दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। टाटा ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी को किस बैंक के एमडी बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इससे पहले स्वामीनाथन, जानकी रमन एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अश्वनी कुमार तिवारी एसबीआई के सहायक एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। चलिए आपको एसबीआई के बारे में बात करें। एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। बात करें इसका ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि सखा। भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक भी पहुंच प्राप्त होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफी कोंते ने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली के प्रधानमंत्री जोसेफी कोंटे ने अपना सीनेट बहुमत खोने के बाद
इस्तीफा देकर महामारी और मंदी से जूझ रहे देश को राजनीतिक अनिश्चितता में छोड़ दिया। उन्होंने इतालवी राजनीतिक संकटों के अंतिम मध्यस्थ राष्ट्रपति सर्जियो मैटारोला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिन्होंने उन्हें केयरटेकर के तौर पर आगे के कदमों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। इटली पहला यूरोपीय देश था जिसने कोविड-19 महामारी की पूरी ताकत का सामना किया था और तब से बुरी तरह से पीड़ित है। अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई और अब भी रोजाना 400 लोगों की मौत हो रही है। चलिए अब आपको इटली के बारे में बातें हैं। इटली की कैपिटल है रोम, प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला। बात के प्राइम मिनिस्टर ये थे गिउसेप्पे कॉन्टे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। चलिए करेंसी की बात करते स्पैरो, पार्लियामेंट नेम है चैम्बर ऑफ डिप्टीज एंड सीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाती है, मैप में इटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में नए सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदी प्रसाद मोहंती जी को। लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती को नए उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वह लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी से 1 फरवरी 2021 को पद ग्रहण करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 यानी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। वे राजपूत रेजिमेंट से 1982 बैच के इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं चंदी प्रसाद मोहंती जी। बात करें 28वें सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। बात करें भारतीय सेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86वें स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और तुलनीय आंकड़ों के आधार पर देशों को स्थान दिया गया। द लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक है। सूचकांक में क्रमशः न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान शीर्ष 3 देश हैं। किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी की सबसे खराब हैंडलिंग चीन को सूची से बाहर रखा गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी यानी कि न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान 86वां है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है। उस समय भारत 80वें स्थान पर था। 2020 में भारत के लिए CPI स्कोर 40 है। भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबागो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा करता है। बात करें शीर्ष देश पर, तो शीर्ष देश पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के साथ स्कोर किया और पहला स्थान हासिल किया। सबसे निचले स्थान पर सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश की वैक्सीन मैत्री पहल शुरू हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडिया की। वैक्सीन मैत्री पहल भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है। हाल ही में श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी को शुरू की गई थी। इस पहल के बारे में बात करें तो श्रीलंका को वैक्सीन मैत्री पहल के एक भाग के रूप में भारत से 5 लाख कोविड-19 टीके मिले हैं। वैक्सीन की खेप बहरीन में भी भेजी गई है। देश को पहल के तहत 10,800 टीके मिलेंगे। भारत ने पहल के तहत श्रीलंका और बहरीन से अपने हाल ही में किसने 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता
की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 15 राज्यों से संबंधित 54,675 करोड़ रुपए के मूल्य की समीक्षा के लिए 10 एजेंडा आइटम लिए गए। इनमें 9 परियोजनाएं और 1 कार्यक्रम शामिल था। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा की। प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई पीठ की वर्चुअली उद्घाटन किया। नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के बाद यह देश की दूसरी NCLAT बेंच होगी। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो यह NCLAT के पास कंपनी अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायाधिकरण के खंडपीठों के आदेशों के खिलाफ ताज़ा अपील चेन्नई बेंच के समक्ष दायर करनी होगी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए HSBC। वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख HSBC ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया। HSBC भारत के गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाले सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक था। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में HSBC की IBU शाखा 27 जनवरी से प्रभावी है। बात करें HSBC बैंक इंडिया के CEO सुरेंद्र रोसा जी। HSBC बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की। पुर्तगाल के आम चुनाव में मार्सेलो रेबेलो डे सोजा ने दूसरी बार जीत दर्ज कर राष्ट्रपति बने हैं। बात करें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। बात करें मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रनाथ कांबळे को साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने IEA के साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल वोटर ID कार्ड EPIC शुरू किया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में काजा क्लास बनी हैं। बात करें मेघालय राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु श्रम शक्ति राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए तारक शाह। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के इस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी प्रशांत डोरा जी का। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।